हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं एक कमाल फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 13.1 से 13.3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 13.4 के फॉर्मूले, जो कि फ्रस्टम का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड नहीं किया था। तो अगर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो हमें ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रस्टम के। तो फ्रस्टम का पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब R1 R2 फ्रस्टम कौन सा डायग्राम होता है? फ्रस्टम होता है एज अ कॉनिकल शेप, जिसकी हम बीच से उसको कट कर देते हैं। तो वो एज अ ना सिलेंडर रहता है ना ही प्योर कोन रहता है, तो एक हिसाब से बकेट शेप हो जाता है ये, तो उसे ही हम फ्रस्टम कहते हैं। या आपने कभी कैप देखी होगी जो बड़े बड़े नेता वगैरह पहनते हैं, वो कॉनिकल में पहनते हैं, सेम वैसी ही ये कैप होती है। तो ये है फ्रस्टम का डायग्राम। तो इसमें ये जो रेडियस होती है वो R2 होती है और ये रेडियस R1 होती है, और इसकी ये स्लांट लेंथ होती है, जैसे स्लांट हाइट भी बोलते हैं, और ये होती है हमारी हाइट h। तो फॉर्मूला वॉल्यूम को तो आपके सामने ये रहा। सेकंड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई L अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? पाई L R1 प्लस R2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ बकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रस्टम एक बकेट शेप जैसा ही होता है। तो CSA ऑफ फ्रस्टम एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बकेट में नीचे का जो बेस होता है वो कवर्ड होता है, ऊपर का होलो होता है, इसलिए हम 1 बेस को ऐड करेंगे। तो CSA का फॉर्मूला ये रहा और 1 बेस का फॉर्मूला ये है पाई R स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर कर देंगे हम। L निकालने का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू H अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई R। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेम होता है और उनका फॉर्मूला 2 पाई R होता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह है एक्सरसाइज 13.4। अ ड्रिंकिंग ग्लास is in the shape of a frustum of cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circle ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. ग्लास जो होता है वो भी एक फ्रस्टम शेप का होता है। अब इसमें हमें सारी डायमेंशन गिवन है, बस हमें क्या निकालना है? कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम निकालनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्लांट हाइट ये हो गई, एच दी हुई हमें 14, R1 या डायमीटर 1 दिया हुआ है आपको 4, तो R1 कितना हो गया? 2 हो गया, D2 इज़ 2 और R2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो जैसे ही हमने कैपेसिटी या मतलब वॉल्यूम ऑफ ग्लास का फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई H अंडर ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो हमने जैसी सारी वैल्यू पुट करी, R1 की जगह 2, R2 की जगह 1 और H 14 थी, और हमें पाई की वैल्यू कोई कंडीशन पे गिवन नहीं थी, तो हमने 22/7 लिख दी। आप सब कटिंग कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर आता है 308/3। तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 102 इंटू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज़ 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर
या circumference of its circular end are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. हमें इसमें CSA और फ्रस्टम निकालना है, तो हमें क्या क्या गिवन है? पहले तो पेरीमीटर गिवन है, P1 इजकल टू 18, तो हमें L गिवन है और इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर गिवन है, पहले बेस का और सेकेंड बेस का। पहला बेस का P1 18 है, तो 2πr1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बता ही रखा है, आपने 2πr1 डाल दिया तो r1 की वैल्यू आ गई 9/π, और पेरीमीटर P2 की इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वैल्यू है, तो 2πr2 डाल दिया, तो इससे हमारा r2 की वैल्यू आ गई 3/π। स्लांट हाइट हमारे पास गिवन है, स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर। अब CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है πl अंडर ब्रैकेट r1 प्लस r2। पाई डाल दी, L 4 सेंटीमीटर है ही, R1 9/π हो गया, और प्लस R2 जो है 3/π हो गया। जब सब कुछ वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट कर दी, तब आंसर जब निकल के आता है कैंसिल आउट होने के बाद 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ फर्स्ट टर्म क्या निकला? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 कहता है अब फेज़ क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, जो पहले राजा महाराजा टोपी पहनते थे वो फेज़ कहलाता था। वो टोपी, द कैप यूज्ड फॉर बाय द टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इफ रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर और रेडियस एट अपर साइड बेस इज 4 सेंटीमीटर। जो टोपी है जिस साइड से पहनेंगे वो है 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस, और जिस साइड से बंद है उस साइड है उसका 4 सेंटीमीटर रेडियस, और स्लांट हाइट उसकी है 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। कितना एरिया लगेगा उसको बनाने में, कितना मटेरियल लगेगा। तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ मटेरियल इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम चारों साइड, और एक साइड जो बंद होगा एरिया ऑफ बेस वो। तो R2 हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, और R1 गिवन है। एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? πl R1 प्लस R2 प्लस πr2 का स्क्वायर, क्योंकि R2 कवर्ड साइड पे है, ठीक है। तो आपको पाई की वैल्यू डाल देनी है 22/7। L का फॉर्मूला, L की वैल्यू क्या है 15, R1 प्लस R2 10 प्लस 4 प्लस R2 का स्क्वायर। सबका जो कॉमन निकला वो तो पाई निकल गया, और बाकी जो कॉमन निकला उसकी वैल्यू पुट करी। R2 की स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर। जब हमने सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल आंसर आता है 4972/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा दो, 710 मल्टीप्लाई 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल हमें उस टोपी को बनाने में लगेगा। तो ये है एरिया ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा सा ट्रिकी है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ द metal shaped made of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper end is 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if its cost 8 rupees per 100 centimeter square. Take pi is equal to 3.14. हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है, पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी कितनी है इस कंटेनर की, ओके। फिर उससे हम मिल्क कितना लीटर आएगा, वॉल्यूम क्या होगा मिल्क का, वो निकाल लेंगे। फिर उसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रुपीज़ निकालेंगे कि मिल्क कितने रुपए का आएगा उस कंटेनर में। फिर एरिया निकालेंगे उस कंटेनर का, जिससे हमें टोटल मटेरियल पता चल जाए उस मेटल शीट का, और उस मेटल शीट का कॉस्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि उस कंटेनर को बनाने में क्या कॉस्टिंग आएगी, ओके। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब भी आप 13 चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक रफली डायग्राम जरूर बना लें।
इसलिए मैं आपको हमेशा रफली डायग्राम से समझाता हूँ। ये देख लो, ये है, हमें इसमें h की वैल्यू दी हुई है 16, R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर। अब ये इस साइड से क्लोज्ड है और इस साइड से ओपन है R1 से, तो मैंने सारी वैल्यू लिख रखी है। अब हमें स्लांट हाइट निकालना है। मैंने आपको बताया था √R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो R1 कितना है 20 माइनस 8 12 आ गया, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो टोटल आंसर आया हमारा 20 सेंटीमीटर स्लांट हाइट आ गई। अब कैपेसिटी ऑफ या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, 1/3 पाई एच अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सारी वैल्यू पुट करो, 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एच कितना है 16, 20 के R1 8 के R2, सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आता है आंसर टोटल 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है 0.001 लीटर होता है, तो जब हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो 10.45 लीटर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क की है 20 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क की कितनी हो गई 10.45 इंटू 20 209 रुपीज़ हो गया। मिल्क की कॉस्ट आ गई जब हमने उसको वॉल्यूम निकाल लिया, फिर लीटर में कन्वर्ट किया और कॉस्ट ऑफ मिल्क से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क आ गया। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेटल शीट की। एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, क्या CSA ऑफ फर्स्ट टर्म पहला, फिर लोअर बेस का एरिया प्लस कर देंगे। ओके, तो पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई L स्लांट हाइट जो हमने यहाँ निकाली थी 20 सेंटीमीटर, और 1 बेस का है पाई R2 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू पुट करो, 20 प्लस पाई इंटू 20 प्लस 8 इंटू 20 प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर, तो आंसर आता है 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट है कंटेनर का। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट है 8 रुपये, तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 624 इंटू पाई की वैल्यू में 3.14 रख रखी है, और इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए, तो उसकी किस कॉस्ट आती है टोटल 156.75 रुपीज़। इतने रुपए का मटेरियल या मेटल शीट कहूँ वो हमारे इस कंटेनर को बनाने में यूज़ होगा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.4 का, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, उसको बहुत ही केयरफुल सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts or at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the first terms obtained be drawn into wire of diagram diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. इसमें लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। क्या किया हुआ है कि एक कोन में से फ्रस्टम बनाया हुआ है कट करके। जब पूरा कोन था तो उसकी 60 डिग्री की कोन था, और जब हमने उसको हाफ कोन देखेंगे तो 30 डिग्री का हो गया। बट जब इसको फ्रस्टम किया तब की वैल्यू निकाल रहे हैं कितनी लेंथ ऑफ वायर इसमें लगेगा। ठीक है, तो अगर हम AEG ये छोटे वाला ट्रायंगल ले, ठीक है, ये छोटे वाला, तो इसके अंदर क्या है tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें इसमें R1 R2 कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो बेस तो tan 30 इजगल टू EG बाई AG, क्योंकि अगर हम इस पे से खड़े होकर देख रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो EG बाई AG। अब EG की वैल्यू निकालनी है तो EG रख देंगे, AG को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan 30 1/√3 होता है, ये रहा वैल्यू, और AG हमें गिवन है 10, क्योंकि ये 20 है, इसका हमने हाफ लिया है, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब आगे हमारा, क्योंकि अब 10/√3 तो लिख नहीं सकते,
तो √3 से रेसिप्रोकल कर दिया, √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय, तो हमारा आ गया 10√3/3 सेंटीमीटर। ये आ गया EG। अब ऐसे ही हमें BD का निकालना है, तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD यहाँ से लेंगे, यहाँ पूरा। तो इसके लिए जो हमारा डिग्री है वो है 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABD BD बाई AD इक्वल 1030 और BD इक्वल टू 1030 AD मल्टीप्लाई जगह इंटू AD। अब 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, पहले बता रखा है आपको, और 20 AD की वैल्यू है, जब डाला तो हमारा BD की वैल्यू आई 20√3/3 सेंटीमीटर। BD आ गया, EG आ गया, हमारे दोनों R1 R2 आ गए। अब इसे हम लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/3 πh R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। तो हमारा फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है। 1/3 पाई h की वैल्यू 10, R1 10√3/3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या था 20√3/3 का स्क्वायर, और R1 R2 की मल्टीप्लाई। तो सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब रेडियस ऑफ वायर क्या होगा, हमें डायमीटर ऑफ वायर दिया था 1/16 इन द क्वेश्चन, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से 1/2 से, तो 1/32 सेंटीमीटर हमारा रेडियस ऑफ वायर आ गया। अब हम बात करते हैं लेट द लेंथ ऑफ वायर बी L। जो हमारा लेंथ है वायर का उसको हम L मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने लेंथ को L मान लिया तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L। इट मीन लेंथ, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू πr² इंटू L लेंथ, तो पाई इंटू 1/32 का होल स्क्वायर, 32 का स्क्वायर इट मीन आपका R का स्क्वायर, और लेंथ L हमें पता नहीं। तो हम अब इसको और इसको इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 22,000/9 था, और वॉल्यूम ऑफ वायर 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू कंडीशन नहीं थी कि हमें 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, तो हमने 22/7 ले लिया, इंटू 1/32 का स्क्वायर इंटू L। अब हमने इस सारी वैल्यू को इक्वेट किया तो L की वैल्यू आती है 7,96,444, इट मीन 444.44 सेंटीमीटर, 7,96,444.44 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए तो L की वैल्यू आती है 7,964.44 मीटर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 7,964.44 मीटर्स। यहीं पे आपका चैप्टर 13 ख़त्म होता है। अगर आपको इसका एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है 13.5, उसकी वीडियो चाहिए, उसके सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे आपको इस तरह की सारी वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।